हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई एम निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, जैसा कि आपको इस थंबनेल से पता लग गया होगा, ये जो अपना लेक्चर है या वीडियो जो है ये अपना ये रहने वाला है एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का जो एग्जाम आ रहा है आपका 12 सितंबर, उसके बारे में थोड़ी सी बात होगी। जनरल डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, कि एग्जाम डेट को लेकर के क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं, तुम्हारा माइंडसेट इन चीज को लेके जो एग्जाम आ रहा है आपका 12 सितंबर को, उसको लेके कैसे होना चाहिए, लास्ट के डेज के अंदर आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट आपको लेके चलनी चाहिए, नेगेटिव पॉइंट से कैसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और अपने पास थोड़ी सी टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। इन सब के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बात आती है अपने पास, सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जाम डेट, ठीक है। एग्जाम डेट जो है आपकी वो है 12 सितंबर, है ना। 12 सितंबर आपका एग्जाम है, 12 सितंबर को आपका एग्जाम होने जा रहा है और ये कंप्लीट सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। पहले भी यही हमने पॉइंट डिस्कस किया था जब से एचपीएससी के बारे में पहला पॉइंट अपने इस चैनल पे डिस्कस किया था। मैंने तुम्हें एक ही बात कही थी, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। सब्जेक्टिव क्यों होगा, उसका रीजन मैंने आपको ये दिया था कि जो जितने कैंडिडेट चाहिए, जो अपना ऑब्जेक्टिव पेपर करवाने के लिए जितने कैंडिडेट चाहिए उतने कैंडिडेट है ही नहीं, तो आपका जो एग्जाम होगा वो डायरेक्टली कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब बात आती है कि आपको तो बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला, है ना। लगभग 16 अगस्त जो थी वो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो 16 से 12 आपके पास एक महीना भी नहीं था फॉर्म ओवर होने के बाद, ठीक है। तो इस चीज को काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है ये, ठीक है। पर पॉजिटिव भी ये है कि लगभग एक महीने ही आपको मेहनत करनी थी, है ना। लगभग 30 से कम, लगभग मान के चलो एक महीना आपको मेहनत करनी थी और वहां से आप अपना सिलेक्शन जो था आपको इंश्योर कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लैग था, 1.5 साल लग रहा है भर्ती को, 2 साल लग रहा है, नहीं। आपके सामने एग्जाम है, आपके सामने आपकी बुक्स है, आपको उनको पढ़ना है और एग्जाम देना है, ठीक है ना। इस माइंडसेट के साथ आपको चलना चाहिए था और अभी भी चलना है ना। जिसने तैयारी ठीक ठाक कर ली, काफी पेंडिंग भी पड़ी है, तो आप आराम से कर सकते हो। आज अपने पास डेट होगी 26, तो 5 दिन तो ये पड़े अपने पास और लगभग 11 दिन, तो लगभग 16-17 दिन तुम्हारे पास पड़े हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना कोई सेकंड वेस्ट किए आपको अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इन तरीके की खबरों से कि पेपर कैंसिल होगा, एग्जाम फॉर्म दोबारा खुलेंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर, है ना, अभी चुनाव है तो उसकी वजह से कैंसिल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे नेगेटिव पॉइंट है, इनसे आप दूर रहें। आपका एग्जाम 12 सितंबर को एग्जाम होगा, आप उसके अंदर एग्जाम लिखेंगे, अब ढंग से मेहनत करेंगे 15 से 20 दिन तो सिलेक्शन लिख लोगे, नहीं मेहनत करोगे तो अगली वैकेंसी फिर से देखना। बस इतना ही कहना चाहूंगा, है ना। काफी रूड वर्ड्स के अंदर आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगले से 15-20 दिन ढंग से मेहनत कर लोगे तो 12 सितंबर को सिलेक्शन ले लोगे। ऐसा क्यों है कि 12 सितंबर को सिलेक्शन ले लोगे, क्या इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना। 500 मान के चलो, 500, 600, 700, इनसे ज्यादा कैंडिडेट है ही नहीं जो अपनी प्रिपरेशन को लेकर के सीरियस है, ठीक है। लगभग 50% बच्चे तो इस कंफ्यूजन में रहेंगे कि एग्जाम दें या नहीं दें, है ना। तैयारी नहीं करी, किसी सर्विस में है, कुछ लेडीज जो है, कुछ लड़कियां जो है वो हाउसवाइफ है, तो उन्हें उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो वो प्रिपरेशन कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इस कंफ्यूजन में भी रहेंगे कि एग्जाम दे या ना दे, है ना। तो जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो आराम से अपना 12 सितंबर तक खींच के पढ़ें। और अगर आपके इस पेपर के अंदर 35% आ जाते हैं, कट ऑफ मार्क्स आप क्रॉस कर लेते हैं, तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन इंश्योर है ना। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर आपको थोड़े बहुत मार्क्स लेने हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां कितनी भी आ जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 35% मार्क्स ले लोगे, सब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर 35% मार्क्स ले लोगे, तो आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तब आप सिलेक्ट हो सकते हो आराम से। और मेरा आइडिया कहता है कि सब्जेक्टिव पेपर के अंदर कट ऑफ मार्क्स जो है वो पार कीजिए और अपनी सीट जो है वो श्योर कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं लास्ट के डेज के अंदर आपको क्या करना है, कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं अपने शेड्यूल के अंदर, है ना। आप पढ़ रहे हो तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको लगभग 31 अगस्त तक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। जो भी आप नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नया टॉपिक पढ़ रहे हो, वो आपको 31 अगस्त तक पढ़ना है। 31 अगस्त के बाद आपके पास 1 सितंबर से लेकर के अपने पास 12 सितंबर तक, है ना, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये किसके लिए, ये उनके लिए है जो लास्ट के 15-20 दिनों से तैयारी कर रहे हैं। जैसे 16 अगस्त से अपना लास्ट डेट थी इसकी, है ना, तो लगभग 15 अगस्त से जो तैयारी कर रहे हैं या 10 अगस्त से जो तैयारी कर रहे हैं, ये शेड्यूल उनके लिए है। 20 दिन के अंदर आपने मोटा मोटी सारे टॉपिक्स देख लिए होंगे, ठीक है। अब ये भी बात करेंगे 5 मिनट के बाद कि किसको कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। अब तीन कैटेगरी में मैं स्टूडेंट बांटूंगा, उनके बेसिस पे अपनी बात करेंगे किसको क्या पढ़ना चाहिए,
ठीक है। 31 अगस्त तक अपना सारा का सारा सिलेबस जो है उसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक, मैंने रिवाइज वर्ड क्यों बोला, क्योंकि वो सिलेबस आपने कहीं ना कहीं पढ़ा तो है ही, पहले एमएससी में पढ़ा होगा, बीएससी में पढ़ा होगा, 11 12 में पढ़ा होगा, ठीक है। तो 31 अगस्त तक एक बार उन सारी चीजों को देख लीजिए। टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है तो वो टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए 31 अगस्त तक, 1 तारीख तक, 2 तारीख तक कंप्लीट कर लो। उसके बाद 1 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक आपको कोई एग्जाम नहीं देना, और क्या करना है, कंप्लीट रिवीजन करना है। हाँ, थोड़ा ऐसे कर सकते हो कि 10-12 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो तो लगभग 80% टाइम अपना रिवीजन को दो, और जो बच गया 20% 30% उसको आप अपना रिवीजन को दे दो, ठीक है ना। 80% टाइम रिवीजन को दो, और 30% जो बच गया आपका वो टाइम आप नए टॉपिक को पढ़ने में दे सकते हो। पर बेटर रहेगा जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, है ना। जैसे किसी भी एग्जाम का आप टॉपर देखना, टॉपर देखोगे तो उसकी एक ही स्ट्रेटेजी होती है कि मल्टीपल रिवीजन करो। अब आप कहोगे सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं था, है ना, हम फटाफट एग्जाम आ गए तो रिवीजन कब करते, तो आपको पोर्शन बांटना ही पड़ेगा। लास्ट के 10-12 दिन रिवीजन में जाएंगे, बाकी आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, आपको वहां पे जाकर के लिखना भी है, ठीक है ना, आपको लिखना है वहां पर। ऐसा नहीं है कि आपको वहां जाके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो दिमाग लगाया, तिकड़मबाजी की और जाके टिक मार के आ गए। इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप ये जरूर ध्यान रखेंगे कि आपके लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको पढ़ लो, ठीक है, अच्छे से, 1 दिन पढ़ो, 2 दिन पढ़ो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, या पूरे दिन पढ़ लो। उसके बाद दिन का एक प्राइम टाइम निकालो जिस आपको लगता है इस टाइम मैं सबसे बेस्ट लिख सकता हूँ, चाहे वो मॉर्निंग का हो चाहे वो नाइट का हो, अपने अपने पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग वर्किंग है, कुछ हाउसवाइफ्स है ना, तो उनके छोटे बच्चे भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम निकालो और आप लिखने की प्रैक्टिस करो। चाहे आप 11-12 के क्वेश्चन लिखते हो, चाहे आप बीएससी के पोर्शन लिखते हो, चाहे आप एमएससी के पोर्शन लिखते हो। एक जनरल क्वेरी यहां पे रहती है कि सिलेबस कौन सा आएगा, सिलेबस कौन सा ज्यादा आएगा, क्या 11-12 ज्यादा आएगी और क्या अपने पास बीएससी एमएससी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, नो वन नोज, किसी को नहीं पता, ठीक है ना, किसी को नहीं पता कि पेपर वो 11-12 से देंगे या बीएससी से देंगे या फिर आपका एमएससी से देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट सिलेक्शन के लिए, थोड़ा सा और बेटर स्ट्रेटजी के लिए आपको तीनों पोर्शन पढ़ने पड़ेंगे। मेरा दिमाग ये कहता है आपको तीनों पोर्शन पढ़ने चाहिए। जैसे कि अपने पास केमिस्ट्री का जो पेपर आया था अपने पास, उसके अंदर मेवात कैडर का जो पेपर आया था हरियाणा के अंदर, एचपीएससी का, पीजीटी का, तो उसके अंदर पोर्शन आया था 11-12 का। जबकि जो फिजिक्स का पेपर आया था उसमें आई थी बीएससी और एमएससी। तो ये मान के चलो आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि जो 40% सिलेबस है, पेपर का 40% सिलेबस है, वो क्या आएगा, 11-12 से आएगा, और जो बच गया 40% है वो आएगा बीएससी से, और जो बच गया 20% है वो आएगा एमएससी से। ये ऐसे मान लो कि जो 50% है वो आएगा 11-12 से, और जो 50% आपका वो आएगा बीएससी और एमएससी से, ठीक है। 11-12 से आ जाएगा अपने पास 50%, और बाकी का जो 50% है वो कहां से आ जाएगा, बीएससी और एमएससी से आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए लास्ट के डेज के अंदर। जैसे अपने पास लगभग 15 दिन पड़े हैं, 11 दिन वहां पे और लगभग 4-5 दिन यहाँ पे, 5-6 दिन मान लो, है ना, तो 11-6-17 दिन, 16-17 दिन पढ़े हैं, तो इनके अंदर क्या पढ़ना चाहिए। अब देखो, मैं जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहले आते हैं अपने पास प्राइम पे, प्राइम है, दूसरे है मीडियम, और तीसरा है, तीसरी कैटेगरी है नॉट स्टार्टेड येट, ठीक है। 3 कैटेगरी हमने बांट ली। प्राइम का मतलब क्या है, प्राइम का मतलब है जिनका अभी भी एस्टेट हुआ था, ठीक है, और जिनकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है, ठीक, जिन्होंने काफी सारा कंटेंट पढ़ रखा है और काफी कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे मूव कर रहे हैं। मीडियम में क्या आते हैं, कंफ्यूजन में है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत कुछ नहीं पढ़ा, थोड़ा सा एस्टेट भी पुराना था, एमएससी को भी 3-4 साल हो गए हैं, ठीक है, कुछ कुछ कंटेंट समझ में आ रहा है, कुछ कुछ कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है, पर पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, ठीक है। नोट स्टार्टेड येट, इसके अंदर वो स्टूडेंट है जिन्हें लगभग 5 से कम दिन हुए हैं एचपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं प्राइम स्टूडेंट की बात करता हूं, तो प्राइम स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मैं कहूंगा आप होल सिलेबस पढ़िए, ठीक है, 11-12 पढ़िए, उसके बाद आप बीएससी एमएससी पढ़िए। बीएससी एमएससी के अंदर मैंने क्वेश्चन की दो जो टॉपिक्स हैं उनकी 2 कैटेगरी बनाई है, एक बनाई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बनाई है लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाए मतलब टॉपिक बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है अपने पास और ये अपने पास लेस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इनकी पीडीएफ जो है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर अपना जो एचपीएससी का स्पेशल ग्रुप बना हुआ है ना, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ये जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, वहां मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लेना। मतलब उनकी हेडिंग अपलोड करूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल की बात करूं तो
अपने पास कैनोनिकल वाला जो होता है, प्रूव करना होता है कि ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा अपने पास क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स हो गया, और अपने पास दो फंक्शन भी है, स्पेशल फंक्शन लीजेंड्री और बेसल। ये जो टॉपिक है इनको मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। और जो बाकी टॉपिक बच गए धीरे धीरे, इसके अलावा लगभग मान के चलो लगभग 30% टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट में रख दिए, और लगभग 25-30% मैंने आप मान के चलो लेस इंपॉर्टेंट में रख दिए। तो आपका 100 से लगभग 60% तक सिलेबस रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप अपने प्राइम पे हैं, आप अच्छा खासा कवर कर चुके हैं, तो कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, सारा का सारा सिलेबस ही पढ़ लें। इतना करने के बाद अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, वहां से आपकी क्या हो जाएगी, राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां से राइटिंग की प्रैक्टिस आप वहां से कर सकते हैं, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से राइटिंग की प्रैक्टिस करें, पर प्रैक्टिस जरूर करें। और अपने प्राइम पे है तो 11th-12th पढ़े, बीएससी एमएससी पढ़े, और राइटिंग की प्रैक्टिस करें। राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए एटलीस्ट आप कम से कम फुल लेंथ की बात करें तो 2 से 3 फुल लेंथ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पार्ट वाइज टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप प्राइम पे है आपको, तो इतना आपको करना ही करना है सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। और कभी आपको इस आइडिया पे नहीं जाना कि हाँ मेरे 35% स्कोर हो रहा है, नहीं। जितने मैक्सिमम आप मार्क्स आप खींच सकते हैं उतने मार्क्स आप खींचे। थोड़ा सा जिस भी मेंटर से आप सलाह ले रहे हैं, है ना, जिससे जो भी आपको गाइड कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उनकी सुने आप बात। अगर वो आपको कहते हैं आपके पेपर में यहाँ मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है, तो वहां आप इंप्रूव करें, है ना। वो चीजें आपको थोड़ा सा सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। और एक जनरल कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, लगभग मैक्स टू मैक्स 15 मिनट आप एक क्वेश्चन में लगा सकते हो। एवरेज टाइम आता है 12 मिनट, फिर भी कोई क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करोगे नहीं, 15 तो अटेम्प्ट लगभग कर नहीं पाओगे ना पूरे। हो सकता है किसी में आधा लिखो, किसी में पौना लिखो, और किसी में बिल्कुल 25% भी लिखो। तो 15 मिनट आप एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स लगा सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कितना बड़ा है कितना छोटा है, 15 मिनट लगानी है, उस अकॉर्डिंग आप उसके अंदर लिख सकते हो, ओके। अब देखो, अब आते हैं मीडियम वाले स्टूडेंट। तो मीडियम वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, मीडियम वाले स्टूडेंट को सबसे पहले तो 11th-12th प्रिपेयर करनी चाहिए। अब 11th-12th कहां से पढ़े, 11th-12th आप कोई भी फिजिक्स की गाइड उठाओगे ना, प्रदीप की आती है, दिनेश की गाइड आती है, एक एसपी की गाइड आती है, कौन सी भी गाइड उठाओ और उनसे 11th-12th के सारे टॉपिक पढ़ लो, फटाफट सारे टॉपिक उनमें से आप 11th-12th के पढ़ सकते हो। 11th-12th के अंदर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए थे, देखूंगा मैं शायद उनकी भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा कि ये टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए थे, तो आप वो वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद आप क्या पढ़िए, बीएससी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे, बीएससी के अंदर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए हैं वो आप पढ़ लीजिए कि यहां से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आता है। इसके अलावा आप क्या कीजिए, आप जो अपने टेस्ट चल रहे हैं, जैसे 18 क्वेश्चन होंगे एक टेस्ट के अंदर और 5 अपने पास टेस्ट है, तो 18 5 90 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 90 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि जो 90 क्वेश्चन है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको 90 क्वेश्चन प्लस इनके सॉल्यूशन, इनके पीडीएफ सॉल्यूशन मिलते हैं, ठीक है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ये 90 क्वेश्चन आप ये कर लीजिए, बीएससी के इंपोर्टेंट वाले, बीएससी प्लस एमएससी, है ना, बीएससी कहने का मतलब बीएससी प्लस एमएससी, बीएससी प्लस एमएससी के इंपोर्टेंट टॉपिक 90 क्वेश्चन ये है, और 11th-12th पूरी पढ़ लीजिए, यहां से आपका काम बन जाएगा सिलेक्शन का। अब आती है बात नॉट स्टार्टेड येट, जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया तो उन्हें मेरी एडवाइस है 11th-12th आपको करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आपको सिलेक्शन के नजदीक जाना है तो 11th-12th आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा सेम यही है बात, बीएससी एमएससी वाला, बीएससी एमएससी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके बाद ये 90 क्वेश्चन। अगर आपने लेट स्टार्ट किया है, बीएससी एमएससी का टाइम नहीं है, तो एक बार बीएससी एमएससी को स्किप करके आप पहले 11th-12th कीजिए और उसके बाद ये 90 क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ये 90 क्वेश्चन करेंगे आप, पहले 11th-12th करेंगे, ये 90 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप आ जाइए बीएससी और एमएससी वाले टॉपिक्स के ऊपर, वहां से आप अपना बीएससी एमएससी कवर कर लीजिए। समझ गए, 3 कैटेगरी में बांट दी, प्राइम जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, मीडियम वाले जिनकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, और नॉट स्टार्टेड येट जिन्होंने भी स्टार्ट नहीं किया है। तो प्राइम वालों को तो सब कुछ पढ़ना है, 11th-12th पढ़ो, एमएससी बीएससी पढ़ो, इसके इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ो, लेस इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ो, और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। मीडियम वाले हैं वो 11th-12th पढ़ो, बीएससी के इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ो, और उसके बाद आप जो 90 क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करो। रिटर्न की प्रैक्टिस आप करते रहें, ठीक है। जैसे आपको अभी लगता है कि अभी मैं इतना प्रिपेयर नहीं हूं कि मैं रिटर्न एग्जाम दे पाऊं, है ना, टेस्ट दे पाऊं, तो आप क्या करो, थोड़ा टाइम का ब्रेक लो, लगभग 1 हफ्ते बाद या 5 दिन बाद, वहां आप क्या करना, पेपर का सोल्यूशन बनाना है। टेस्ट ले रखी आपने तो पेपर का सोल्यूशन खुद से लिखना, फिर मेरे को सेंड करना, फिर मैं आपको बता दूंगा कहां कहां आप गलतियां कर रहे हैं, कहां कहां आप गलतियां नहीं कर रहे। अब जिन्होंने शुरू ही नहीं किया उनके लिए क्या एडवाइस है, 11th-12th करना, उसके अलावा 90 क्वेश्चन करना। 90 क्वेश्चन करने के बाद आपको अगर और टाइम बचता है तो बीएससी एमएससी वाला कर लेना, नहीं टाइम बचता तो 11th-12th वाला पार्ट और जो 90 क्वेश्चन है वही आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे,
इस तरीके से आप थोड़ा सा HPSC PGT फिजिक्स के अंदर सिलेक्शन के आसपास जा सकते हैं। एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला, यहां आपको सिर्फ और सिर्फ 35% मार्क्स स्कोर करने हैं अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। ऐसी वैकेंसी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। चाहे आज आप हाउसवाइफ हैं, चाहे आप वर्किंग वुमेन हैं, चाहे आप वर्किंग मैन हैं, ठीक है, जैसे भी आप सर्कमस्टांसेस में है, जैसे भी आप कंडीशन के अंदर है, सिंपल सी बात है, आप HPSC PGT फिजिक्स लेक्चर का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इस एग्जाम की या इस जॉब जो है इसकी नीड है, ठीक है। तो लास्ट के 20 दिन के अंदर 1 पॉइंट भी वीक मत छोड़ो अपना, 1% भी ये मत छोड़ो कि मैं इसको करूं नहीं करूं, नहीं, पूरा जी जान लगा करके अपनी तैयारी करो। या तो इसमें जान लगा दो, सिंपल सा एक होता है ना, जान लगा दो या जाने दो, तो या तो इसको छोड़ दो, कर रहे हो तो अच्छे से करो। डू और डाई वाला केस होना चाहिए बिल्कुल लास्ट के 15 से 20 दिन के अंदर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल पॉइंट की जो मैंने लिखे थे, थोड़ी सी मैंने इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करी थी ताकि मैं आपको सारे पॉइंट बता पाऊं, है ना। देखो एक चीज यहां पे ध्यान देना, जनरल क्वेश्चन आता है सर ये टॉपिक टफ है, ये हो नहीं रहा, नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसमें से 10% सिलेबस 20% सिलेबस छोड़ भी दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला, ठीक है। या फिर उनको लास्ट में कर लेना, जो आपको टफ लगता है उनको लास्ट में कर लेना। तो डोंट रीड हार्ड टॉपिक, अगर इंपॉर्टेंट है तो वो बात अलग है, डोंट रीड हार्ड टॉपिक। हार्ड टॉपिक देखो, एक किसी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट ने एक बात कही थी, पेपर में सिर्फ वही लिखने के लिए आपको कहा जाएगा जो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लाइन ध्यान से सुनना, पेपर में आपको सिर्फ वही लिखने के लिए कहा जाता है हमेशा जो लिखा जा सकता है, ठीक है। तो कोई टॉपिक बहुत ज्यादा टफ है तो पेपर में आएगा ही नहीं, ठीक है, हमेशा यही बात होगी। दूसरा आता है बिलीव योर मेंटर। अब ये जो स्पेलिंग है बिलीव की गलत हो सकती है, बिलीव योर मेंटर, जिससे भी आप एडवाइस दे रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस दे रहा है HPSC PGT फिजिक्स एग्जाम के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत आगे होगा, तो उनकी बातें माने, वो जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं वैसे वैसे आप मूव करते जाएं। जो आलतू फालतू की न्यूज है, जो सोशल मीडिया है ना, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए अपने पास, टेलीग्राम ग्रुप्स हो गए, तो उनके अंदर चैट करने से बचें और अपना पूरा का पूरा ध्यान अपने कंटेंट पे लगाएं। लास्ट के 15 से 20 दिन पूरा का पूरा ध्यान अपनी जी जान लगा दें सिर्फ पेपर के लिए, ठीक है। ये जो आलतू फालतू की चीजें हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, इन सबको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए सिर्फ 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद जो मर्जी करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आ गया डोंट रीड न्यू टॉपिक्स आफ्टर 1 सितंबर। देखो 1 सितंबर के बाद आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ चुके हो उसको आप रिवाइज कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स इतना आप कर सकते हो, है ना। उसके अलावा आपको कोई भी नया टॉपिक जो है वो नहीं पढ़ना है, या मान के चलो 10 से 20% टाइम या 30% तक टाइम आप नए टॉपिक्स को दे सकते हो। इसके अलावा 80% टाइम आपको देना ही पड़ेगा अपने पुराने कंटेंट को, अपने रिवीजन को, और एटलीस्ट 10 से 12 दिन में आप 2 रिवीजन तो कम से कम लगा दो। या फिर ऐसे कर लो, सपोज आपके पास 11 दिन है ना, तो 4 दिन का एक, 5 दिन का एक, 4 दिन का एक और 2 दिन का एक, 3 रिवीजन लगाना। 5 दिन में एक पहला रिवीजन करना, 4 दिन में दूसरा, और तीसरा फिर 2 दिन के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से आप 3 रिवीजन लगा के लास्ट के 10-12 दिन के अंदर जा सकते हो। उसके बाद आता है डू और डाई। जब आपके सामने इतनी सॉलिड अपॉर्चुनिटी पड़ी है ना, काफी अच्छी रैंक होती है एक स्कूल लेक्चरर की, काफी अच्छी सैलरी होती है, आपको 70 क्रॉस करके सैलरी मिलेगी ना, 75 के अप्रोक्स। और हरियाणा के अंदर तो प्रोबेशन भी नहीं होता है ना, काफी स्टेट जैसे है, जैसे बिहार हो गया और अपने पास राजस्थान हो गया, इसके अलावा बहुत सारे स्टेटस हैं जहां पे क्या होता है, प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन मतलब जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको स्टार्टिंग के 2 साल हाफ पेमेंट मिलती है, ठीक है ना। 70 है तो लगभग हाफ पेमेंट मान लो आप 30 के अप्रोक्स, है ना, तो 30 के अप्रोक्स आपको पेमेंट यहां मिलती है। जबकि हरियाणा के अंदर क्या है, यहां आपको प्रोबेशन में तो आप रहोगे पर सैलरी कितनी मिलेगी, हमेशा फुल मिलेगी। तो आपको ये भी बेनिफिट है। इससे अच्छा मोटिवेशन नहीं हो सकता कि अगर आप 20 दिन की मेहनत करोगे तो आपके सामने एक 70 से 80 हजार की एक परमानेंट जॉब होगी, ठीक है। तो इस चीज को सोच करके आप डू और डाई के लिए जाएं। जो भी आपके चाहने वाले हैं, जैसे कि अगर आप लेडीज हैं, हाउसवाइफ हैं, तो आपके छोटे बच्चे होंगे, और आप अगर मैरिड पर्सन है, मैरिड मैन है, ठीक है, या मैरिड वुमेन है, तो सिंपल सी बात, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो
तो फैमिली की थोड़ी सी डिपेंडेंसी आप पे आएगी, आज नहीं तो फ्यूचर में आएगी। तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो आप खुद को खुश रख पाओगे, अपने अपने जो अपने होते हैं ना, जैसे मतलब आपके बीवी बच्चे हो गए, आपकी फैमिली होगी, उनको और खुश कर पाओगे। तो इस एग्जाम की तैयारी अपने खुद के लिए कीजिए और अपने फैमिली वालों के लिए कीजिए, ठीक है। तो वो आपको काफी अच्छा मोटिवेशन आपके लिए हो सकती है, काफी अच्छी सैलरी होगी, काफी अच्छी पोस्ट होगी, ठीक है ना। जैसे एक कहावत होती है, एक छोटा सा डायलॉग है कि क्या करते हो, तो कहते हैं टीचर है, कहते हैं क्या करते हो, टीचर है, तो वो पूछता है सरकारी हो या प्राइवेट हो, ठीक है ना। जनरल जैसे स्थानीय भाषा के अंदर कहावत प्रचलित है कि आप क्या करते हो, तो वो कहता है कि टीचर हूं, तो वो पूछते हैं सरकारी हो या प्राइवेट हो। तो गवर्नमेंट जॉब की रेपुटेशन इतनी है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता आपको बिल्कुल ही गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागना चाहिए, पर पीजीटी फिजिक्स मुझे ऐसा लगता है, पीजीटी जो जॉब है, गवर्नमेंट जॉब पीजीटी की जो है, वो मोस्ट अंडररेटेड जॉब है। इतनी अच्छी जॉब मुझे ये लगती है कि बहुत अच्छी जॉब है ये, कोई अपने पास हाउसवाइफ है या फिर काफी अच्छी जॉब है ये, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो इस जॉब के लिए आपको ये करना चाहिए। और इसके बाद आता है पुश योर लिमिट्स, ठीक है। अगर आप अभी कितना, मान लो 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा क्या करें, थोड़ा सा लिमिट को पुश कीजिए। जैसे कि 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 8 पढ़ो, दिन में 7 घंटे सोते हो 6 घंटे कर दो, ठीक है। अगर आप हाउसवाइफ हो, छोटे बच्चे हैं, तो अपने फैमिली मेंबर्स का सहारा लो, उन्हें कहो कि कुछ दिन आप इसको संभालो, मतलब दिन के मेडेंट्री टाइम जो है आपका वो आप उसको दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। उसके अलावा सारा का सारा टाइम खुद पे लगाइए, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम आप खुद पे लगा लोगे तो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के अंदर और बेटर कर पाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अगर आप किसी जॉब पे हो तो वहां से आप अभी तो छुट्टी मत लीजिए, पर लास्ट के 10 to 15 डेज, जैसे कि 1 सितंबर के अप्रोक्स आपको हॉलीडे ले लेनी चाहिए। अगर आप किसी स्कूल में टीचिंग करते हो, ठीक है, 11th 12th पढ़ाते हो, तो थोड़ा सा 12th को ढंग से पढ़ा दिया, 11th के अंदर लगभग हाफ टाइम कर दो ना। जैसे 2 क्लास आपकी आती है तो 1 क्लास कर दो एक बार, जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए 22 नंबर को, उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास लगा देना, कुछ ऐसा कर लेना है ना, सिलेबस कंप्लीट करवा देना। तो इस तरीके से आपको लिमिट को अपने को इस तरीके से आगे पीछे करना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम के अंदर मैक्स टू मैक्स टाइम जो है वो तैयारी को दे पाओ, खुद को दे पाओ। जितना टाइम खुद को दोगे, जितना टाइम इस तैयारी को दोगे, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है ना। एग्जाम होने के बाद सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेंगे, मैंने तैयारी की होती, मैंने ये किया होता, मैंने वो किया होता, तो वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ना आए। इससे अच्छा है अभी भी पूरा का पूरा एफर्ट लगा लो, ठीक है ना। एफर्टलेस चीजें कहते हैं, पूरा का पूरा दिन लगा दो, इस तरीके से दिन लगा दो, इस तरीके से खुद को पैक कर दो सिलेबस के साथ कि आपको होश ही नहीं रहे कब दिन हुआ था और कब रात हो गई। इसके बाद थोड़ी छोटी बहुत वो चीजें है, थोड़ा सा खेले कूदें, 15 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए आप, और 5-10 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है इंप्रूव योर पॉइंट्स, ठीक है। आप जैसे जैसे प्रिपरेशन करते जाओगे आपको थोड़ा सा पता लगता जाएगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं टेस्ट सीरीज के अंदर जिनकी मैं अपने पास आंसर शीट चेक करता हूं, तो कुछ बच्चों का लिखने का तरीका बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। मतलब उन्हें चाहे नॉलेज कम है पर लिखने का तरीका बहुत बढ़िया है, तो उनके लिए सिंपल कहा जाता है कि आप पढ़ो, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही आपको फायदा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन किए हैं पर अच्छे से नहीं लिखा, उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो उतनी बढ़िया नहीं है, तो उन्हें कहा गया है कि तुम चाहे कम पढ़ो पर लिखो तुम और बेटर से, है ना। तो जो आपको पता लगता जाए कि ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उनको कंबाइन करके आप उनके ऊपर काम करते जाएं, ठीक है। जो वीक पॉइंट है उनको भी स्ट्रॉन्ग बनाएं और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको तो आपको वीक करना ही नहीं है। इसके बाद लास्ट आता है स्टे अवे फ्रॉम सेंसलेस क्वेश्चन, ठीक है। थोड़े से आपके जो सेंसलेस क्वेश्चन है, एस्टेट कितने बच्चों ने दिया था, एस्टेट कितने लोगों ने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम 11-12 से आएगा क्या, एग्जाम 11-12 से ही क्यों आएगा, एग्जाम बीएससी एमएससी से आएगा क्या, बीएससी एमएससी से ही क्यों आएगा, ठीक है। कितने कैंडिडेट होंगे, हरियाणा में तो क्या चलते वो क्या बोलते, पैसे चल जाएंगे, नौकरी ऐसे मिल जाएगी, नहीं। इन सारी भ्रामक बातों से आप दूर रहें, जो 0.1% भी आपको अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उनसे दूर रहें। व्हाट्सएप के अंदर या टेलीग्राम के अंदर जो ग्रुप है, मेडेंटरी ग्रुप है, उनमें रहो, बाकी सारे ग्रुप स्किप कर दो, सारे सोशल मीडिया से हट जाओ, ग्रुप डिस्कशन से बचो, अपनी किताबों को अपना दोस्त बना लो, अपनी किताबों के पास रहो, ठीक है। और सेंसलेस जो क्वेश्चन है, फालतू के जो क्वेश्चन है उनसे बिल्कुल दूर रहो और इस तरीके से अपनी तैयारी करो, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप 20 दिन बाद रिग्रेट कर रहे होगे, तो 20 दिन बाद रिग्रेट करने से अच्छा है अभी ढंग से पढ़ लो,
ठीक है, ये मोटा मोटी बात मैंने आपको एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम के बारे में बता दी कि आपके पास लगभग आज से 16 से 17 दिन बचे हैं और एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला। 12 सितंबर को एग्जाम आप लिखोगे, पढ़ोगे ढंग से तो ढंग से लिख दोगे, नहीं ढंग से पढ़ोगे तो रिग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है फुल मोटिवेशन के साथ आप एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम दीजिए और अपनी एक जो सीट है वो इंश्योर कीजिए। ठीक है, जो पोस्ट है काफी बड़ी पोस्ट है, ग्रेड ए की पोस्ट होती है। ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर आप कहलाते हो, काफी अच्छी जॉब है ना। जैसे कॉलेज लेक्चरर है तो उससे जस्ट नीचे वाली पोस्ट पीजीटी लेक्चरर होती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी नौकरी है। इन सभी भ्रामक बातों से दूर रहे, मैं अपना स्टार्टअप कर लूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं, छोड़ो, सब बातें छोड़ो। और अभी तो बस एक फोकस, 12 सितंबर को एग्जाम है, मुझे ये एग्जाम लिख के आना है। एक छोटी सी बात मैं और करता हूं, ये हमेशा डाउट आता है, मैंने पढ़ लिया है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है, मुझे याद नहीं रह रहा। तो इसका एक ही इलाज है, सिंपल। जब भी आप पेपर लिखने बैठो, टेस्ट लिखने बैठो, सीधा कॉन्सेप्ट कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता। फाइनल जब आप पेपर भी लिखोगे, मान के चलो हमेशा मुझे कुछ नहीं आता, एक शब्द भी मुझे नहीं आता है, उसके बाद भी मैं एग्जाम में जाऊंगा और मैं सिलेक्शन लूंगा। ठीक है ना, कि मेरे को कुछ नहीं आता, मुझे कुछ याद नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि जब आप ये सोचना स्टार्ट करते हो ना कि मुझे याद है या नहीं है, तो आप दिमाग में टॉपिक्स रिवाइज करते हो, फिजिक्स रिवाइज करने लगते हो। फिजिक्स रिवाइज करोगे तो फिर आप वो टॉपिक जरूरी नहीं है रिवाइज करो जो आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। कितने टॉपिक है? कम से कम, ज्यादा नहीं तो 500 टॉपिक है। 500 टॉपिक में से कितने रिवाइज कर लोगे? 500 में से 5 टॉपिक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1%। तो उस 1% के लिए अपना 100% दिमाग खराब मत कीजिए। ये मानिए आपको कुछ नहीं आता, मुझे कुछ आता ही नहीं है, सबको सब कुछ आता है पर मुझे कुछ नहीं आता। पर जब पेपर करने में बैठूंगा तो मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन जैसे देखोगे, पढ़ा है ढंग से तो आपको याद हो जाएगा, आ जाएगा, आप लिख दोगे, सिलेक्शन ले जाओगे। इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखें। इसके अलावा मैं देख लेता हूं कि अपने पास कोई और टॉपिक रह गया क्या डिस्कस करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा टेलीग्राम ग्रुप्स है अपने, है ना, टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो अपने टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, है ना। एक अपने पास फिजिक्स बाय निखिल राज का ऑफिशियल चैनल है, फिजिक्स बाय निखिल राज, निखिल राज। अपने पास एक तो इसका ऑफिशियल चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। एक फिजिक्स बाय निखिल राज का ही अपने पास क्या है, डिस्कशन ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है। वहां आपको जनरल कोई क्वेरी पूछनी हो, कोई डाउट डिस्कस करना हो तो आप कर सकते हैं। तीसरा है अपने पास एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का ग्रुप, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का ग्रुप, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम आपको थोड़े से क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डालने होंगे तो वहां डाल दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब ये रिक्वेस्ट प्लीज मत करना कि सर इस टॉपिक की आप हमको ये टॉपिक अवेलेबल करवा दो, है ना। जैसे कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट थी, सर क्रैश कोर्स चला दो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का यूट्यूब के ऊपर। पॉसिबल नहीं है, पूरे दिन के अंदर 2 से 3 घंटे या 4 घंटे मिलते हैं, उसके अंदर क्रैश कोर्स कैसे करवाएं? अगर आपकी रेगुलर 3 से 4 घंटे की क्लास ली जाए, 3 घंटे की क्लास लेने के लिए 6 घंटे तो मुझे पढ़ के आना पड़ेगा। तो एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स का अगर कोर्स भी करवाते तो कम से कम कंप्लीट कोर्स करवाने में 1.5 साल लगता। 1.5 साल क्यों लगता? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव होता तो बात अलग है, क्रैश कोर्स कराया फटाफट कंप्लीट, बट यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें कि इसको करवाना पॉसिबल नहीं था। अभी भी आप रिक्वेस्ट करोगे कि सर इस टॉपिक को आप पढ़ा दो, तो वो पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे खूब कंटेंट पढ़ा है, और काफी बच्चों की ये भी रिक्वेस्ट आती है, सर इस टॉपिक की पीडीएफ बना के भेज दो। आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास बुक्स होंगे, तो आपसे आप पीडीएफ बना के भेज दो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अपने बिहाफ पे करें। आप काफी पढ़े लिखे, काफी समझदार लोग हैं, एमएससी कर रखी है आपने, बीएड कर रखी है, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। एक टीचर का काम हर टाइम पीडीएफ बनाना नहीं होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये भी पेशेंस रखें कि पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगी किसी भी चीज को, आपको बुक्स वगैरह इधर उधर मिल जाती है तो शेयर कर देते हैं, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अपनी बीएससी एमएससी की बुक का ही आपको सहारा लेना पड़ेगा। बुक्स कौन सी यूज करनी है वो मैंने जब एचपीएससी की पहली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। और ये जो ग्रुप है एचपीएससी का हो गया, इसके अलावा एक ग्रुप एचटेट पीजीटी फिजिक्स का और है, एचटेट पीजीटी का ग्रुप और है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना। एचटेट पीजीटी का है, जैसे अभी एचटेट का एग्जाम होने वाला है ना, तो उसके रिलेटेड सिलेबस क्या है, उसके पीवाईक्यू का है, वो भी डाल दिए हैं। और अपने पास एचपीएससी का ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लेना। फिजिक्स बाय निखिल राज डिस्कशन ग्रुप है, जो एचपीएससी वाले ये ज्वाइन करें, एचटेट वाले ये ज्वाइन करें, और जो सीएसआई नेट और बाकी कैंडिडेट है वो फिजिक्स बाय निखिल राज डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लें। डिस्कशन ग्रुप तो जनरली सबके सब ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स बाय निखिल राज ये अपना मेन चैनल है। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें, एक क्वेश्चन और था जनरल जो काफी क्वेश्चन था कि सर एचसीएस के एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एचसीएस
अपने पास यूपीएससी होता है ना, उसी प्रकार स्टेट पीसीएस होता है। क्या होता है? स्टेट पीसीएस होता है। तो हरियाणा के अंदर जो स्टेट पीसीएस है उसका नाम होता है HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसका पेपर प्रैक्टिस करेंगे। इसका जो सिलेबस है वो आपके एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स एग्जाम से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो उसके सारे क्वेश्चन तुम्हारे काम के नहीं है, जो उसके कुछ क्वेश्चन तुम्हारे काम के हैं वो मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर ऐसे ही इंक्लूड कर दिए। तो आप HCS के पेपर पढ़ने से बचें। ठीक है, इसके बाद बस सारा का सारा आपने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद थोड़ी सी मैं और बात कर लेता हूं टेस्ट सीरीज के बारे में, तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं। किसी को यूजफुल लगे तो आप अप्रोच कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 7219928400। कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सएप करोगे ना, इंस्टेड ऑफ कॉल। फोन करने से अच्छा है आप व्हाट्सएप में मैसेज करो, आपको विद इन 5 आवर्स 2-3 आवर्स जब भी मैं फ्री होता हूं मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। ठीक है, टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, पहले अपने टेस्ट सीरीज टारगेट कर रही थी 20 सितंबर को। अब 20 सितंबर नहीं है ना, तो टेस्ट सीरीज टारगेट कर रही है किसको? 12 सितंबर को। 12 सितंबर को टारगेट कर रही है। तो अपने टेस्ट कितने अपलोड हो गए? 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। 3 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं विद उनके सॉल्यूशन, विद क्वेश्चन पेपर अपलोड हो गए। बच्चों ने अटेम्प्ट भी कर लिए, मेरे पास आंसर शीट भी आ गई, मैंने आंसर शीट चेक करके रिटर्न भी कर दी और फिलहाल कोई भी आंसर शीट पेंडिंग नहीं है। अब बात आती है कंप्लीट कब होगी टेस्ट सीरीज, तो आपकी 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक आपका जो पेपर है, पांचों के पांचों पेपर अपलोड हो जाएंगे। 3 अपलोड हो चुके हैं, एक पेपर मान के चलो कल नाइट तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी आज 26 तारीख है, तो 27 अगस्त तक चौथा पेपर अपलोड हो जाएगा और उसके बाद 28, 29, 30, 31 4 दिनों के अंदर एक पेपर आराम से अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो 31 अगस्त तक आपका कंप्लीट पेपर अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद बात आती है टेस्ट में मिलता क्या है। टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट जो एचपीएससी का पैटर्न है ना, पैटर्न जो आपका, उसी को फॉलो करते हुए हमने अपने कितने पेपर बनाए? 5 पेपर बनाए हैं। प्रत्येक पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको करने कितने होते हैं? 15 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने टाइम के अंदर? 3 घंटे के अंदर। कितने मार्क्स होते हैं? 150 मार्क्स होते हैं। इस स्कीम पे बदलते हैं। जो 5 पेपर है उसमें से जो पहला पेपर था उसका सिलेबस मैंने टेलीग्राम चैनल जो है अपना ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर अपलोड भी किया था। ये हमने लिया था बीएससी एमएससी के इंपॉर्टेंट टॉपिक का। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मार्क करके दिए थे कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ के आने हैं। उन टॉपिक का पहला टेस्ट हुआ था। सेकंड जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था 11th-12th की पोर्शन का। जो थर्ड टेस्ट हुआ था वो हुआ था बीएससी एमएससी के लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक का। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक आपके काम के नहीं है, नहीं, उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक लगभग 90% क्वेश्चन इसी से थे। बाकी जो 10% बच गए, तो जो 10% क्वेश्चन थे वो मैंने इनसे डाल दिए। बीएससी एमएससी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था ना, 10% सिलेबस मैंने इसका इंक्लूड कर दिया और बाकी का जो 90% सिलेबस था आपके पास वो मैंने बीएससी एमएससी लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंक्लूड कर दिया। इसके बाद अपने पास बचते हैं 4th और 5th पेपर जिनके ऊपर काम चल रहा है। तो जो 4th और 5th पेपर होंगे कंप्लीट फुल सिलेबस आएगा। इनका सिलेबस क्या रहेगा? फुल सिलेबस रहेगा। इनके लिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के आना है और आपको ये पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, टेस्ट देने से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट निकल के आते हैं। जब आप मुझे लिख के भेजते हो आंसर शीट के रूप में तो उसको मैं चेक करता हूं, तो उसमें मैं रिमार्क डालता हूं, है ना, कि कहां आपने गलतियां की, कहां आपने गलतियां नहीं की, कैसे आप और इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपना सिलेक्शन और इंश्योर कर सकते हो। तो उन पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ें। जो आंसर शीट थी वो भी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दी थी, है ना। काफी स्टूडेंट अपनी टेस्ट सीरीज से जुड़ चुके हैं, काफी अच्छे से, काफी मेहनत के साथ, काफी शिद्दत के साथ अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल फॉर्मेलिटी के साथ चल रही है, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी अपलोड कर दिया, नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत के साथ सारा काम किया जा रहा है। तो आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने मेरे पास आंसर शीट भेज दी थी और कुछ की आंसर शीट अच्छी थी, मुझे लगा कि इनकी शेयर करनी चाहिए, तो वो आंसर शीट मैंने जो अपना व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप है, जो अपना टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, उसके अंदर मैंने शेयर भी की थी। ठीक है, तो जो अगर आप टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं तो आप वहां वो नोटबुक देखें, वहां से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये अपना रहेगा। अब यहाँ पे अपने पास 5 पेपर है, एक पेपर के अंदर 18 क्वेश्चन है, तो 5 पेपर में कितने क्वेश्चन हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये 90 क्वेश्चन सिंपल सी बात है, मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों डालूंगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 90 के 90 क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, सबका अपने पास आपको रिटर्न सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है ना, पीडीएफ सॉल्यूशन मिलता है, डिटेल सॉल्यूशन मिलता है, तो आपको वहां पे पढ़ के आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी रिजोल्व हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट है नहीं रहता है। ठीक है, इस सीरीज के अंदर, इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जनरल गाइडेंस मिल जाती है। जनरल गाइडेंस मतलब क्या आपने पढ़ा हुआ है, क्या आपका बैकग्राउंड है, 11th-12th कितनी स्ट्रॉन्ग है, बीएससी कितनी स्ट्रॉन्ग है, एमएससी का कितना पोर्शन आपने कवर किया है, इससे पहले आपने कौन से एग्जाम दिए हैं, कौन से एग्जाम निकाले हैं, एमएससी कब की आपकी, इन पॉइंट को कंसीडर करके आपको जनरल गाइडेंस दे दी जाती है कि इस तरीके से आप मूव करेंगे। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो में इतना कुछ ही है, और कुछ तो इसके अंदर बचा नहीं है। और
यहाँ पे आपको जनरल गाइडेंस मिलती है, प्लस अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको गूगल मीट का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है ना। वीकली 2 मीटिंग अपने रखते हैं, वीक के अंदर 2 मीटिंग रखते हैं एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स जो टेस्ट सीरीज वाला बैच है उसके अंदर, तो 2 मीटिंग रखते हैं, उनका आपको एक्सेस मिल जाता है अगर आप अपना इलाइट बैच ज्वाइन करते हो तो। टेस्ट सीरीज के 2 बैच बनाए थे, उसका सेकंड जो बैच था वो है इलाइट बैच, और मैं इलाइट की ही आपको रिकमेंडेशन देता हूं, क्योंकि गाइडेंस के बिना मुझे नहीं लगता पेपर इतना अच्छा वर्क करता है, टेस्ट इतने अच्छे वर्क करते हैं, तो आप इलाइट बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज का, रिटन सॉल्यूशन का और गूगल मीट्स का एक्सेस चाहिए तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपको और क्वेरी हो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कोई भी और जनरल क्वेरी हो, तो आप अपने 7219928400 नंबर के ऊपर, व्हाट्सएप जो नंबर है इनके ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में जाते जाते मैं एक पॉइंट डिस्कस कर दूं, चाहे एचटेट के कैंडिडेट हो आप, चाहे केवीएस के हो, एनवीएस के हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हो, तो अपने चैनल के ऊपर क्रैश कोर्स चल रहा था, ठीक है, जिसके अंदर 30 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए थे। वो सीरीज अभी थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई, लास्ट के 10 डेज के अंदर मुश्किल से 4 वीडियो आई होंगी, तो 6 वीडियो अपनी पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी लगभग मान के चलो परसों से लगभग 28 से अपनी वीडियो जो है वो क्रैश कोर्स जो है वो वापस कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगा, परसों से आपके पास वापस से वीडियो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप उस चीज को लेके हताश ना हो, निराश नहीं हो कि वो क्रैश कोर्स डिसकंटिन्यू कर दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है, अपने उसको कंटिन्यू करेंगे और सितंबर के एंड तक केवीएस, एनवीएस, एचटेट, पीजीटी और ईएमआर इसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो बने रहें फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, सीखते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए, बाय बाय बाय।